छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी सफलता भी मिल रही है। इस समय नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के जंगलों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और मारे गए नक्सलियों में नक्सली संगठन के चीफ केशव बसवराजू उर्फ जगन्ना का भी नाम सामने आ रहा है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ पर बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मामले की पुष्टि करते हुए 27 नक्सलियों के शव बरामद करने की पुष्टि की है। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान के शहीद होने और कई जवानों के घायल होने की पुष्टि की है। हालांकि सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जगन्ना इस ऑपरेशन में मारा गया है तो ये एनकाउंटर नक्सली संगठन के लिए बस्तर में एक निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये नक्सली संगठन के लिए बेहद बड़ा नुकसान माना जा सकता है, क्योंकि जगन्ना की भूमिका नक्सली संगठन में चीफ की है। चीफ की भूमिका को हम ऐसे समझाते हैं जैसे कि अलकायदा में उसामा बिन लादेन चीफ हुआ करता था। पाकिस्तान में एक शहर में छुपे होने की सूचना अमेरिका की सेना को लगी थी और एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया था और उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका में लिट्टे नामक एक प्रतिबंधित संगठन जो दशकों तक श्रीलंका की सैनिकों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, उसे श्रीलंका की सेना ने मार गिराया था। ठीक उसी प्रकार नक्सली संगठन में जगन्ना की भूमिका है, जो नक्सली संगठन में कई संगठनात्मक निर्णय, इसके अलावा जो रणनीति होती है नक्सली संगठन की नई भर्ती और लड़ाकू दल को तैयार करना, इसके साथ जो बड़े हमले होते हैं उसकी रणनीति में मार्गदर्शन करना, ऑपरेट करना, इन सभी में जगन्ना की अहम भूमिका मानी जाती रही है। और बस्तर खासतौर पर जहां नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जगन्ना के हाथ में था और जगन्ना ही नक्सलियों की पीएलजीए को ऑपरेट करता था। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अबुझमाड़ के जंगलों में ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के कई बड़े सदस्यों की सूचना मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले से डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ के जवानों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और 50 घंटे तक इस बड़े ऑपरेशन को चलाए जाने के बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान जो घायल हो गया था वो शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान जो है वो घायल है। इसके अलावा कई जवान इस ऑपरेशन के दौरान चोटिल हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज भी कराया गया है और इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कई बड़े घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि फिलहाल इतनी ही है और विस्तार से जानकारी है वो आगे आनी शेष रह गई है। नक्सली संगठन के चीफ जगन्ना के विषय में कुछ जानकारियां हमने जुटाई है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जगन्ना 1990 के दशक में पीपुल्स वार ग्रुप PWG से जुड़ा था, जिसके बाद संगठन में विलय होने के बाद सीपीआई माओइस्ट के संगठन का हिस्सा बना। अपनी कौशल और रणनीति कठोरता की वजह से ये नक्सली संगठन में जाना जाता रहा है और छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे इलाके में वो मोस्ट वांटेड माना जाता है। जगन्ना पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है और जगन्ना की भूमिका नक्सली संगठन में पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जगन्ना नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन को ऑपरेट करता था। बस्तर में कई इलाके हैं जहां नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन का गठन किया गया है, जैसे कि हिड़मा एक नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का चीफ माना जाता रहा है। इसी तरह से बस्तर में भी कई अलग अलग इलाके में बटालियन नक्सलियों के बनाए गए हैं और इसका ऑपरेट जगन्ना करता था। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जो पीएलजीए की जो बटालियन होती थी नक्सली संगठन की, उसका ऑपरेट और सारे निर्णायक जो निर्णय होते थे उसमें अहम भूमिका निभाता था। नक्सली संगठन के द्वारा की गई घटनाओं में बसवराजू की भूमिका के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घटना झीरम घटना, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े लीडर मारे गए थे। इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड के रूप में और रणनीतिकार के रूप में बसवराजू को माना जाता है। इसके अलावा 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत ताड़मेटला नक्सली हमले में भी बसवराजू की अहम भूमिका रणनीति तय करने और आईईडी प्लानिंग करने में मानी जाती है, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। यह देश का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसके अलावा बुर्कापाल में भी नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे और यह भी माना जाता है कि बसवराजू ने इस हमले की रणनीति तैयार की थी। वहीं मैनपुर महाराष्ट्र में C-16 जवानों पर आईईडी विस्फोट कर हमला करने की घटना भी
मानी जाती है कि बसवराजू के द्वारा इस हमले की रणनीति तैयार की गई थी। इसके अलावा पीएलजीए सप्ताह हर साल नक्सली संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जो नक्सली संगठन में बसवराजू की देखरेख में हर गतिविधि और हर हमले की तैयारी की जाती रही है। हालांकि जगन्ना के मौत की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर जगन्ना की मौत इस एनकाउंटर में हुई है तो ये नक्सली संगठन के खिलाफ एक निर्णायक ऑपरेशन माना जा सकता है, क्योंकि जगन्ना की मौत नक्सली संगठन के लिए एक बेहद बड़ा नुकसान माना जाएगा, क्योंकि पीएलजीए का ऑपरेटिंग सिस्टम जगन्ना के हाथ में था और हर एक निर्णय जगन्ना के माध्यम से ही लिया जाता रहा है। और बस्तर में नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन ही हर एक बड़े घटना में शामिल रह चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।